नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा के दोष क्या हैं, यानी एविल्स ऑफ मनी। पिछली वीडियो में हमने देखा था मुद्रा के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। बहुत सारे महत्व देखा था, लेकिन महत्व को देख करके हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मुद्रा बुरी नहीं है, खराब नहीं है। मुद्रा के बहुत सारे दोष भी हैं। दरअसल मुद्रा के दोष तो नहीं कहेंगे, हम मनुष्य में ही दोष है जिसको सही करना जिम्मेदारी है, जो कि हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम अब अपने अधिकार जानते हैं, कर्तव्य नहीं। मुद्रा के दोष कई सारे हैं। जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इसी की वजह से चोरी, डकैती इत्यादि होती हैं। ठीक है, कत्ल भी हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है मुद्रा प्रसार का डर, यानी इन्फ्लेशन। आप जानते हैं कभी कभी किसी किसी इकोनॉमी में बहुत सारे नोट छापकर या नए नए सिक्के ढाल करके क्या होता है, बहुत सारी मुद्रा समाज में हमारे आ जाती है, इकोनॉमी में आ जाती है। उससे होता क्या है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है और मुद्रा प्रसार यानी कि महंगाई जन्म ले लेती है। बहुत बेशुमार महंगाई बढ़ जाती है। जैसे आप जानते हैं महायुद्ध के समय जर्मनी में भी ऐसा हुआ था। ठीक है। दूसरा है अति पूंजीकरण का भय, यानी ओवर कैपिटलाइजेशन का भी डर रहता है, फियर रहता है। आप जानते हैं जब बहुत सारी मुद्रा किसी भी इकोनॉमी में हो जाती है तो जो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं, उद्योग जो चलाते हैं, उद्योग धंधे वाले, वो बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और खूब सारा उनके पास पूंजी हो जाती है, कैपिटल हो जाती है। तो क्या करते क्या है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन कर देते हैं और अति उत्पादन की वजह से क्या होता है, सब बर्बाद हो जाता है। जिससे ओवर प्रोडक्शन जो होता है ना, उससे सब बर्बाद हो जाता है, जिससे समाज की अर्थव्यवस्था प्रायः अस्त व्यस्त हो जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, वो भी घाटे में जाते हैं और आम जनता भी घाटे में जाती है। अगला है धन का असमान वितरण। ये सबसे बड़ा दोष है मुद्रा का। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, पूंजीपति जो हैं अमीर घर में, उनके जो बच्चे हैं वो खुद हैं, खूब अमीर बनते जाते हैं और गरीब होता चला जाता है। ये दोष आए दिन देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी सर्च करेंगे तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों आर्टिकल्स इस पर मिल जाएंगे। ठीक है। अगला है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। भैया ये भी बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि हर चीज़ में आए दिन क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। आज 10 की है, कल 15 की हो गई, फिर 10 की हो गई, फिर 12 की हो गई, फिर 17 की हो गई, फिर 20 की हो गई। ऐसे बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, हमारे उद्योग में, हमारे व्यापार में, या हमारी जो मार्केट होता है उसमें ऐसा होता रहता है। ये बहुत बड़ा क्या होता है, दोष होता है मुद्रा का। नैतिक दृष्टि से भी मुद्रा के बहुत बड़े बड़े दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं, जैसे वस्तुओं में मिलावट, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति को बल मिलता है मुद्रा की वजह से। लोग क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, अच्छी चीज़ में ख़राब चीज़ों का मिलावट करके महंगे महंगे दामों में बेचकर और ज़्यादा मुद्रा कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा से सब कुछ होता है। भाई मुझे मुद्रा क्यों चाहिए? क्योंकि औरों को मुद्रा चाहिए, इसलिए हमें भी मुद्रा चाहिए। तो ये सोच करके, और मुद्रा से सब कुछ हो रहा है, तो वो खूब जमाखोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, तो ऐसी प्रवृत्ति है आज के समाज में। चाहे वो हमारा कोई भी राज्य हो हमारे देश में, भारत में बहुत सारे जो सरकारी विभाग है उसमें रिश्वतखोरी दबा के लिए चलती है, दबा के चलती है। अगला है मनुष्य में लोभ, चोरी, डकैती, विश्वासघात, धोखेबाजी, निर्धनों के शोषण आदि की प्रवृत्ति को बल मिलता है। ये हमेशा से रहा है। चोरी, डकैती, विश्वासघात, ये सब पैसों की वजह से होता है। भाई चोरी क्यों होगी? चोरी चलो ठीक है, कभी कभी रंजिश की वजह से हो सकती है, दुश्मनी की वजह से। कितना प्रतिशत होगा? वो बहुत कम होता है। लेकिन आप कह सकते हैं जो चोरी डकैती होती है वो पैसे की वजह से ही लोग कहते हैं, करते हैं। ठीक है, विश्वासघात हो गया, धोखेबाजी हो गया, निर्धनों का शोषण भी लोग किस लिए करते हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। और लास्ट में है मुद्रा की प्रचलन से दया, प्रेम, सहानुभूति, सदाचार, विश्वास आदि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों में कमी होती है। दया आदमी कम दिखाना चाहता है। दया दिखाएगा तो सामने वाला पैसा मांगने लगेगा। प्रेम दिखाएगा तो प्रेम में भैया पैसा चाहिए। सहानुभूति दिखाएगा, पैसा दो। सदाचार, विश्वास, आजकल इसीलिए लोग विश्वासघाती बन जाते हैं, क्योंकि पैसा ना देना पड़े, ले करके वापस ही नहीं करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मुद्रा के दोष हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, दरअसल ये मुद्रा के दोष थोड़ी ना है। अब चाकू है आपके पास, अब चाकू से या तो टमाटर काटिए, या तो सेब काटिए, कुछ भी काटिए, या किसी का गला काट दो। तो चाकू की गलती थोड़ी हुई, हमने यूज़ किया, हमारे पास चेतना है, हमारे पास दिमाग है। गलती हमारी है, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने रैशनल हैं, हम कितने लॉजिकल हैं, कितने मोरल है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाकू थोड़ी ना जानती है। चाकू को रख दिया, इसी तरह मुद्रा को रख दिया तो वो रखी है। जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाएंगे, तब तक वो थोड़ी ना यूज़ हो जाएगी। तो गलती हमारी ही है अल्टीमेटली, मुद्रा का कोई दोष नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि उसकी वजह से हो रहा है, तो इसलिए दोष उसको दिया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मुद्रा के दोष क्या होते हैं, एविल्स ऑफ मनी क्या है।